जय हिंद साथियों, नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने यूपी पुलिस की रनिंग काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। और हार तो बिल्कुल नहीं मानना है क्योंकि आप इतने बड़े कंपटीशन में निकाल करके आए हैं। तो बस एक कदम की दूरी है, एक कदम की दूरी है। अगर आप वहाँ भी पहुँच जाते हैं तो यूँ समझ लीजिए आपका पूरा भविष्य बदल गया। आपके माँ बाप के, आपके परिवार के, आपके खुद के सपने पूरे हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके एंट्री से लेकर एग्जिट तक जो पूरा प्रोसेस होने वाला है आपके रनिंग में, और क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कैसे जाना है, क्या करना है और कब होगी रनिंग, कैसे होगी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स जानकारी देते हैं, आपको बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा जिन बच्चों का, और जिन बच्चों का नहीं आया होगा तो वो परेशान ना हो, उनका दूसरे चरण 10 फरवरी से एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख लीजिए, उसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें निर्देश में क्या दिया गया है, क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। क्योंकि इतना बताने के बावजूद भी और इतना देखने और पढ़ने के बावजूद भी बच्चे गलती कर देते हैं, और वहाँ अगर गलती कर देंगे तब आपके लिए दिक्कत होगी क्योंकि आपका थोड़ा सा बॉर्डर में या फिर दूर में सेंटर भी दिया गया है, तो आप इतनी जल्दी वहाँ पे देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले उस पर आप ये देख लीजिए क्या क्या लेके जाना है। ओरिजिनल तो डॉक्यूमेंट्स एक होना चाहिए, आईडी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर डीएल। आधार कार्ड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से कोई भी आईडी आपके पास होनी चाहिए। बाकी आप अपने कॉपी का जिरॉक्स भी आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। और इसके बाद आपके पास पानी होना चाहिए, पानी वगैरह जैसे जूस होना चाहिए लिक्विड में कुछ, और इसके बाद फ्रूट्स होना चाहिए ताकि वहाँ जाने के बाद आप खाते रहें। और गर्मी का मौसम तो खैर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बिटा रख सकते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में रनिंग वगैरह होती है तो ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। ग्लूकोन डी वगैरह भी पीने से बहुत अच्छा रहता है, आराम मिलता है क्योंकि गला नहीं सूखता। आप नॉर्मली पानी पियेंगे तो गला भी कभी कभी सूखने लगता है, तो फिर आप अगर ग्लूकोन डी वगैरह डाल के या फिर ऐसा कुछ चीज़ें डाल के आप पानी पियेंगे तो गला भी नहीं सूखेगा। ये भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उस पर दिए हुए निर्देश को पढ़ लीजिए, फिर आप अपने सेंटर पे टाइमिंग पर पहुंच जाइए। पहुंचने का ये भी एक बेनिफिट रहेगा कि जैसे मान लो कि आपका सेंटर, आप अपने सेंटर पर पहुँच गए तो कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए या फिर और कोई भी चीज़ें ज़रूरत की पड़ी तो आप टाइम से पहुंचे रहेंगे। तो अब जिन कपड़ों में आप गए हैं तो इस कपड़े पे तो आप रनिंग कर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपके लिए कंफर्टेबल ना हो, तो आप कंफर्टेबल कपड़े पहनने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो इसलिए आप टाइम पे पहुंचे रहेंगे तो आप ये भी चीज़ें ध्यान देंगे कि हमको कौन से कपड़े पहन के दौड़ना है, तो आप कपड़े वगैरह भी अपना चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे अलाइनमेंट पे भी देख सकते हैं कि आपका ग्राउंड कैसा है कैसा नहीं है, कैसा ग्राउंड पे आपका रनिंग होने वाला है। तो ये बहुत सारी बेनिफिट होती है। तो टाइम पे आपको पहुंचने के लिए प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान दिया जाता है। जैसे हाथ पे भी थंब लगाते हैं कि उस पर क्या नाम है, कैसे। हम लोग के टाइम पे यही हुआ था। तो जो भी ये अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, अपना वाला ही अनुभव शेयर कर रहे हैं जो हम लोग की रनिंग हुआ था, तो हम लोग का भी क्या क्या प्रोसेस होना पड़ता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप गए हैं तो ऐसा नहीं कि आपका रनिंग तुरंत हो जाएगा। भी टाइम 3-4 दिया गया है, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, और इस तरीके गया है। तो जिस भी रिपोर्टिंग टाइम पे पॉसिबल हो आप तो पहले अपने टाइमिंग पे पहुंचिए। अगर सब लोग को बैठाला जाएगा, सबका जिस भी टाइमिंग पे रिपोर्टिंग टाइमिंग पे है उनका क्रमवार उनको नाम से बुलाया जाएगा, उनको लाइन से पूरा बैठाला जाएगा। फिर उनका वेरिफिकेशन वगैरह होगा जो वहाँ पे रनिंग के बाद रनिंग के टाइम पे होता है। फिर थंबनेल वगैरह भी हो सकता है लगवाया जाए और लगवाया जाएगा। समय से पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि समय से पहुंचने के बाद बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि आप जान इस बार जो आपकी भर्ती होने वाली बहुत ही पैनी नज़र से, बहुत सावधानी से किया जा रहा है। तो एक एक चीज़ पे, हर टाइम पे, हर स्टेप पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है आपका, फिर आइडेंटिफाई हो रहा है। तो जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे थंबनेल भी होगा और इसके बाद आपका आधार कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा, फिर क्रमवार सबको बैठाला जाएगा। फिर इसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा और फिर आपका चेस्ट नंबर के बाद भी उस पर नाम और वो रोल नंबर लिखा जाएगा कि किस चेस्ट नंबर आपका है, क्या नाम है, कौन सा रोल नंबर है। क्योंकि वहाँ रनिंग पे बाद ये चीज़ें क्लियर होती है ना कि कौन सा चेस्ट नंबर वाला और क्या नाम है, किसका रनिंग क्लियर हुआ है। तो वो चेस्ट नंबर वगैरह होगा। फिर आपको चिप अलॉट किया जाएगा, आपके पैर में वो बांधा जाएगा। फिर आपको लाइन तार से ग्राउंड पे खड़ा किया जाएगा। कितने बच्चों को, लगभग 150 बच्चों को साथ में दौड़ाना है। सोचो उस 150 बच्चों का पूरा प्रोसेस करने में फिर टाइम लगेगा। फिर इसके बाद पूरा वो प्रोसेस होने के बाद फिर आपको लाइन तार से खड़ा कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद रनिंग कराया जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी तो ये चीज़ें हो सकती है कि पता चला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई और कराया है और किसी का आधार कार्ड या फिर किसी का लेकर के या एडमिट कार्ड लेकर के कोई और रनिंग करने के लिए चला आया है। तो इन सब चीज़ों के लिए सावधानी से रखने के लिए फिर से सारी चीज़ें का अच्छे से निगरानी किया जाएगा
ताकि वहाँ पे भी किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो, स्टूडेंट के साथ। आपका जब रनिंग क्लियर हो जाएगा, जब सभी बच्चे रनिंग करके आ गए, सबका टाइमिंग पे हो गया, तो ऐसा नहीं है अब जो बच्चा गिर गया या फिर जो बाहर निकल गया ग्राउंड से नहीं दौड़ेगा, सिर्फ उसी का लोग दौड़ते रहते हैं, तब तक उनका इंतजार किया जाता है, क्योंकि सबका अपना अपना टाइमिंग होता है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं है ना कि सबका रनिंग एक टाइमिंग स्टार्ट कर दी बस सब लोग दौड़ते रहो, यहाँ पे टाइमिंग देखते रहेंगे, टाइमिंग ओवर तो सबका ओवर, अब जितना पहुंच पाए जितना नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं है। इस बार जो चिप लग रहा है वो चिप के अनुसार होगा, तो सबका दौड़ का इंतजार किया जाता है। जब सभी बच्चे दौड़ करके आ जाते हैं, सबका क्लियर हो जाता है, फिर उनका चिप के अनुसार उनका क्लियर किया जाता है, चिप के अनुसार उनका पता चलता है कि कौन फेल हुआ। वैसे तो रनिंग करने के दौरान हम लोग को भी पता चल जाता है कि हमारा कंप्लीट हो गया, हम पास हो गए, हमारा कम टाइमिंग में आया है, लेकिन फिर भी क्लियर जानने के लिए हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं। सभी बच्चों का हो जाता है तो फिर उनका चिप निकाला जाएगा। फिर चिप के हिसाब से उसमें रोल नंबर नाम के हिसाब से ये चीजें निर्धारित होंगी कि किन बच्चों का कितना राउंड और कितने टाइमिंग पे क्लियर हुआ। फिर इसके बाद वो सब लिस्ट बनाया जाएगा, रिजल्ट बनाया जाएगा, फिर इसके बाद रिजल्ट लगा दिया जाएगा। फिर उसमें जिनका रोल नंबर जिनका नाम रहता है वो अपना रिजल्ट देख लें, किनका क्वालिफाई है किनका डिसक्वालीफाई है। यहाँ तक कि उसमें टाइमिंग भी दिया रहता है कितने टाइम के अंदर आपने क्वालिफाई किया। तो ये इतना सारा लंबा प्रोसेस होता है। फिर इनका रिजल्ट ले लीजिए, इसके बाद अपना है तो इस तरीके से आपका होता है। फिर इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स जब आपका रनिंग हो जाएगा तो सारा रिजल्ट फिर मेरिट बनाने के बाद फिर क्लियर आपका ऑनलाइन शो करने लगेगा। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए जो भी आपका टाइमिंग है DVPST का, तो आप कोशिश करिए कि आप टाइमिंग पे ही उस सेंटर पे पहुंचिए। बहुत सारे लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और दौड़ने के पहले ये चीज़ें विशेष ध्यान दीजिए कि कैसे दौड़ना है कैसे नहीं दौड़ना है, ताकि आपको रनिंग में ग्राउंड का यही इतना प्रोसेस होता है। इस बार बहुत सारा बदलाव हुआ है, हो सकता है कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिले आपको। अच्छे से मोटिवेशन के साथ घबराइएगा मत, और फिर इसके बाद आपका रनिंग जरूर निकलेगा। जैसे आप यहाँ पे तैयारी किए हैं वैसे दृढ़ता के साथ, वैसे मोटिवेशन के साथ आप ग्राउंड में जाइएगा। अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करवाने के बाद आप अच्छे से रनिंग करिएगा। ऑल द बेस्ट। फिर से नई वीडियो के साथ नई जानकारी के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।